राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज निकल रही हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। नींद खुल गई थी मेरी सुबह सुबह। नींद खुलने के कारण मैंने कहा चलो आज तो वॉकिंग कर ही आते हैं। नींद नहीं खुलती है तो सो जाती हूँ। नींद खुल गई, चलते हैं। मॉर्निंग वॉक के साथ यहाँ पे मशीनें भी आ रही हैं आजकल। सारी वो रखती हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के लिए। तो लोग आके सुबह सुबह उसके ऊपर एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। आप चाहो तो वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, और बाकी जो भी योगा वगैरह होता है वो भी कर लो। बस नींद खुलनी चाहिए सुबह सुबह। ये देखो चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। सुबह सुबह का वातावरण तो बस बहुत अलग ही हो जाता है। ये पेड़ पौधे, चिड़ियाओं की आवाज़, तुम्हारा नहीं ले रही हूँ। देखिए पहले तो कोई भी नहीं थी यहाँ पे, अब लगी है। कितनी भी मशीनें आ जाए या कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जो अपन खुद से प्रैक्टिस करते हैं उसकी होड़ नहीं आती है। कई लोग तो खुद ही अपने आप में प्रैक्टिस करते हैं, ईंटें रख के, चबूतरे पे हाथ रख के, और अपने जो एक्सरसाइज होती है वो वाली एक्सरसाइज सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर काम मशीन के ऊपर ही हो जाए। बिना मशीन के भी जो काम होता है उसकी तो होड़ ही नहीं होती है। तो कई लोग अपने अपने खुद ही हिसाब से कर रहे हैं। ये देखिए, ये अपने आप कर रहे हैं। उधर मशीनों पे हो रहा है काम, और मैं मेरी वॉकिंग करती हूँ। मुझे तो मेरा वॉकिंग में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मशीन पे करके देखो मुझे तो हाथ ही दुखने लगता है। इतना हाथ दुखाने से अच्छा है वॉकिंग कर लिया जाए, ज़्यादा बेटर है। भगवान के दर्शन सुबह सुबह। सुबह सुबह तो सारी रोडें खाली पड़ी रहती है, बढ़िया आराम से वॉकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब इतनी भीड़ ट्रैफिक। आज तो नींद खुल गई तो मैं कहा मौके का फ़ायदा उठाए, मत परेशान करे जा रही है। 5:30 हुई है, घर पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में। हो गया चाय पानी, हो गया शाम की चाय। चाय के साथ नमकीन और मुरमुरे, सेव परमल। हमारे एमपी में तो वो क्या करते हैं, कहीं पिकनिक जाते हैं या कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, तो नमकीन और मुरमुरे, सेव परमल बोलते हैं हमारे वहाँ पे,
और प्याज, केरी और हरी मिर्ची, नींबू और ये सब काट के और चटनी वटनी बना के उसको भेलपुरी की तरह मिक्स करके खा लेते हैं। सबको एक एक पेपर के उसमें पकड़ा देते हैं और पेपर फाड़ के और उस पेपर के टुकड़े में सबको पकड़ा देते हैं, तो आराम से उससे पेट भी भर जाता है, पानी भी पीवा जाता है और किसी को जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। सस्ता, सुंदर और सुलभ साधन। तो पहले तो यही चलता था, अब आजकल तो समोसे, कचौरी और क्या क्या चलने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। सोया चंक नहीं, सोया स्टिक और सोया स्टिक्स और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, चिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने लग गई। लेकिन पहले हम लोग सीधा सरल साधन अपने काम में लिया करते थे। सुबह आज तो मैं उठ गई जल्दी से, नींद आ नहीं रही थी। सही बात तो ये हुआ कि नींद नहीं आ रही थी मेरे को, और नींद नहीं आने के कारण क्या करा, मैं तो उठ गई। उठ के मैंने कहा चलो ठीक है, अपन तो वॉक कर लेते हैं। मैं वॉक करने के लिए चली गई, तो वहाँ जाके देखा तो वो जिम की जो मशीनें छोटी मोटी होती है ना, मतलब जो गार्डनों में आजकल रखने लग गए हैं, वो मशीनें रखी हुई थी बहुत सारी। जाके मैंने देखा, अरे भाई अपने से तो नहीं होता, बहुत जोर लगता है उससे। हम तो पैदल पैदल वॉकिंग कर लो, बस वॉकिंग कर ली मैंने। वॉकिंग करके उन मशीनों को देखा, वॉकिंग करी। उसके बाद फिर आ गई मैं 4:50 पे घर से गई थी और 5:40 पे घर पे आ गई थी मैं। मतलब उसमें मैंने वो मशीनों का उन लोगों का देख लिया। लेकिन एक चीज़ देखी कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वो वैसे ही एक्सरसाइज करते हैं कि जिनको जो मेन एक्सरसाइज करनी है ना, वो लोग तो वो अपनी 2 ईंटें उठाई, नीचे रखी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके और हाथों में ले लेके वैसे वैसे करके जो जो भी उनको अपना अपना करना होता है ना, ईंट ले लेके ही कर रहे थे बच्चे सारे। और ये हमारा पोता लग रहा है पढ़ाई में। इसको एक एग्ज़ाम है ना कल भी, इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं शायद। कल लास्ट पेपर है, तो ये पढ़ाई में लग रहा है। तो इसको डांट पड़ती रहती है पढ़ाई के लिए। तो इसलिए भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं चुपचाप, नमकीन मुरमुरे चाय खा के, आलू का पराठा थोड़ा सा खा के, और अब चुपचाप पढ़ाई में बैठे हुए हैं। तो अब ये करेंगे अपनी पढ़ाई। काय का पेपर है मैं सुबह? काय का पेपर है? संस्कृत तो भाई साहब जिसका समझ में आ जाए उसका तो बेड़ा पार, और जिसको नहीं आए उसका बेड़ा गर्क। दोनों चीज़ें हैं, है ना? तो बेड़ा पार या बेड़ा पार? बेड़ा पार हो जाएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे पिछली बार भी 20 में से 19 आए थे, मतलब 18 में से 70 बढ़िया आए थे। और क्या चाहिए, एक नंबर तो कम होने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी इनको एक नंबर के लिए भी डांट पड़ती रहती है कि ये एक नंबर भी कम आया तो क्यों आया। इसलिए भाई साहब अब लग रहे हैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि कल उनका लास्ट एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां लग जाएगी। नहीं, एक दिन बाद लगेंगी, 10 से लगेंगी, 8 को खत्म हो गए, 9 को जाना, फिर 10 को छुट्टी। तो बस अब इन लोगों की छुट्टियां लगने वाली है। इनकी छुट्टियां मतलब हमारे सिर के बाल खड़े, क्योंकि अब दिन भर शिनचैन चलेगा, बुड़बुक चलेगा और क्या चलेगा पता नहीं, क्या क्या चलेगा यूट्यूब पे, जो भी चलेगा वो। क्योंकि आजकल इनको उल्टी सीधी चीज़ें तो देखने नहीं देते हैं, तो कुल मिला के ये लोग यही देखते हैं। तो अब टीवी पे इनका वही चलता रहेगा। हालांकि मैं तो खुद ही यूट्यूब पे, मुझे तो खुद के समझ में नहीं आती है क्या चलो क्या नहीं चलो, क्या देखूँ क्या नहीं देखूँ। तो मैं खुद ही तो कुछ लिमिटेड चीज़ें देखती हूँ और उसके बाद फिर न्यूज़ वगैरह देखती हूँ। न्यूज़ का तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट है और अच्छा भी लगता है न्यूज़ देखने में, तो न्यूज़ वगैरह देखने लग जाती हूँ। और उसमें एक बात आई थी आज, एक मैंने पढ़ा कहीं आम के बारे में। आम आजकल नकली तरीके से पका रहे हैं और उसके पकाने से एक 23 ईयर्स लेडी जो थी, वो 23 साल की, इंदौर में उसकी डेथ हो गई। तो वो आम उसने वो जो नकली तरह से पकाया हुआ था ना, वो आम खा लिया। और मेरी और मेरी खुद की छोटी बेटी जो है, वो सारे डॉक्टर के दिखाने के लिए गए लखनऊ में। वहाँ वो हो गया कि उन लोगों ने तरबूज खाया और वो तरबूज भी इंजेक्शन वाला आ गया। और वो इंजेक्शन वाला होने के कारण, खाते तो गर्मी में तो यही ही चीज़ें खाने की इच्छा होती है जो हम खाते हैं, तरबूज है, आम है, खरबूज है। मौसम की चीज़ें तो मौसम में ही अच्छी लगती है ना। तो वो
को खाने के लिए उन्होंने खाया करा और लाइन से सबके पेट में दर्द, उल्टियाँ, दस्त, सबको डॉक्टर के गए तो वो बोले इस टाइम मरीज ही इस चीज़ के आ रहे हैं, सब लोग उल्टी दस्त हो रही है। तो जिन्होंने भी तरबूज और पपीता यही खाया उन लोगों ने, तो इस तरीके से दिक्कत आ रही है सबकी। तो थोड़ा अब फल फूल नहीं खाएं तो क्या करेंगे। अनाज में भी आप तो खाद आजकल डालते हैं, उसमें उल्टी सीधी चीज़ें डाल देते हैं। सब्जियां हैं वो आप नकली चीज़ों से पका रहे हो, नकली इंजेक्शन दे दे के पका रहे हो। फ्रूट्स हैं वो भी ऐसे, तो फिर आदमी खाना छोड़ देगा क्या, हवा पानी पिएगा क्या। खाली है तो पानी तो ऊपर से बारिश होती है, लेकिन वो भी कहाँ कहाँ से आता है जो हम पीते हैं। आजकल वो शुद्धि वाली चीज़ तो कुछ भी नहीं रही। अब ये हाल है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सोच के बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के चले जाओ, नहीं तो जो है वो खाओ। हम खुश हो रहे हैं, हम हमारी सेहत बना रहे हैं, लेकिन सेहत बना नहीं रहे, हम लोग अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं इन नकली चीज़ों से। इन नकली चीज़ों पे क्यों नहीं होती है कार्रवाई, मुझे तो यही समझ में नहीं आती है कि कैसी चीज़ें हैं ये कि जो छोड़ देते हैं इन लोगों को, क्यों छोड़ते हैं। इतने वीडियो वायरल होते हैं, ये होते हैं, तो पकड़ के इनके आकाओं तक पहुँचो और उनको पकड़ो कम से कम। हम लोग अच्छी चीज़ें जो भी खाते हैं, इतना मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमा के बेचारा सोचता है कि मैं मेरी फैमिली को अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊँ, अच्छे से अच्छे फ्रूट्स खिलाऊँ, अच्छे से अच्छा दूध पिलाऊँ, सब चीज़ें सोचता है आदमी। लेकिन सब चीज़ें अगर गलत आ रही हैं, पैसा हमारा असली जा रहा है लेकिन चीज़ें सारी नकली आ रही है, उसके लिए थोड़ा कुछ सरकार, मोदी जी या जहाँ की भी सरकार हो, सबको वास्तव में सोचना चाहिए इस बात के लिए। क्या बोलूँ, मैं तो अकेले क्या बोल सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ, लेकिन होना चाहिए इन चीज़ों में। अभी परसों ही हमारे जयपुर में, राजस्थान में वो रामचंद्र कुल्फी वाले को पकड़ा, उसमें सारे मतलब एक्सपायरी डेट के वो डल रहे थे एसेंस वगैरह, उनको पकड़ के और वो सारी चीज़ें फिरवाई करी। तो आप उन चीज़ों को इतनी अच्छी सज़ा दो लोगों को ताकि दोबारा वो लोग ये करने की हिम्मत नहीं करें। मिलावट, घी मिलावटी, तेल मिलावटी, गेहूँ मिलावटी, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, क्या खाएगा आदमी। कुछ तो कम से कम सरकार को सबको ध्यान देना ही चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर ऐसा कोई पकड़ में आए तो उसको उठा के पीट ही देना चाहिए एक बार, तो जो मिल जाए आपको ये मिलावट करता हुआ। एक के साथ नहीं, सबके साथ खिलवाड़ करता है। तो आज सुन के थोड़ा, हालांकि सुबह मैं गार्डन में चली गई तो शुद्ध हवा तो मिल गई, बहुत अच्छी हवा लग रही थी, पक्षियों के चहचहाट, कोयल चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, चिड़ियाँ कर रही थी। माहौल बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह का। अगर आपकी नींद खुल जाए, उठ जाओ, तो एक बार सुबह सुबह आप गार्डन में या कहीं भी ज़रूर चले जाओ, तो प्रकृति के पास में कम से कम वो तो हमको शुद्ध मिल जाएगा। नहीं तो अगर किसी का बस चले ना तो उसमें भी मिलावट कर देंगे, उस चीज़ में भी मिलावट हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा भाषण देना भी ठीक नहीं होता है, कुछ होना जाना कुछ लिए ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। कुछ होना जाना नहीं है, यही सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, एक दूसरे पे आक्षेप करती रहेंगी, इससे आगे कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, आम खाओ आप लोग तो सावधानी से खाओ। आम का उन्होंने दिया था कि आप पानी लो, पानी के अंदर उसको डुबो दो। अगर वो आम पानी में डूब जाता है, इसका मतलब वो ओरिजिनल तरीके से पका हुआ है। लेकिन अगर वो पानी में तैरने लगता है, नहीं डूबता है, इसका मतलब वो आम इंजेक्शन से पकाया हुआ है। उस आम को बिल्कुल नहीं खाएं। अभी इंदौर में एक लेडीज़ की मौत हो गई है इसी चीज़ से। वहाँ भी पुलिस ने, सबने अलर्ट कराए, सावधान कराए। तो आप लोग ध्यान रखिए। और तो क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। बाकी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। आ जाओ। दूध गर्म हो रहा है, ये बन रहे दाल ढोकले और ये क्या है, ये सब्जी रखी है सोया चंक की।
दाल ढोकले आज रिपीट।